वैसे मेरा पर्सनल मशवरा ये है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना, तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए मेरा दिल तो न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है और मेरी ख्वाहिश भी है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीते। न्यूजीलैंड की टीम ऐसी है कि ये इनको नाको चने चबवा सकती है। और इमन अगर कल वाकई में इंडिया हार गया तो ये जो लेस के चिप्स हैं आप ले जाइएगा घर, ये मैं आपको गिफ्ट करूंगा। अगर इंडिया हारा तो न्यूजीलैंड जीतता है अगर। A few moments later. और न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान आज का मैच हुआ जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है। सफे मातम बिछी हुई है, रोने धोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। देखें कल ऐसा ना हो कि कोई भी आईसीसी का इवेंट शुरू हो रहा हो और ट्रॉफी पहले से इंडिया को दे दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कहते हैं कि वो पछतावे क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। इंडिया जो बीसीसीआई है ना, उसने अपनी मूवीज की तरह ना नसीम भाई क्रिकेट को भी बना दिया। जैसे इनकी मूवीज वन साइडेड होती हैं, अगर हम पाकिस्तान और भारत के ऊपर बनी हुई मूवीज देखते हैं तो वन साइडेड होती हैं। सारी ताकत उनकी, सारी जान उनकी, सब कुछ उनका। हम लोग तो यहाँ भुट्टे भुन रहे हैं, ऐसा लगता है। इन लड़कों पे बहुत सालों काम हुआ है। इंडिया ने ऐसे थोड़ी अपनी इतनी तगड़ी बेंच एक दिन में बना ली है कि आप आए और आपने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े ऑप्शन थे। रोहित जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं या नहीं, इस पे भी उन्होंने बात की। He is a captain who blends into the team and he's one of the boys and he leads them that way. वो बॉम्बे का एक बड़ा लफ्ज है जो यूज करते हैं, वो जो रोहित देख के याद आता है, बिंदास। हाँ, मैं तेरे को बताता हूँ। हाँ, मैं तेरे को बताता हूँ। He is relaxed, yeah. आखिर क्या खाते हैं, क्या किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं कि वो किसी के पल्ले नहीं पड़ता। विद बैट एंड विद बॉल। He is an outstanding cricketer. मैं कहता हूँ सी टीम बहुत दूर की बात है। जो उनके अभी हम लोग वो रिटायर प्लेयर भी वो बना देना, उनसे भी नहीं जीत सकते। यहाँ तक हमारी नौबत आ गई। जो उनको एज है ना, वो एक तो इस चीज का एज है कि उनके पास 4 स्पिनर हैं, ये तो एज है ही है। लेकिन जो दूसरा एज है ना उनको, कि अगर किसी दूसरी टीम के पास स्पिनर हो तो ये स्पिनर्स को खेलते अच्छा है। आज इंडिया क्यों नंबर 1 है? क्यों उनका ये जेब में से निकालते हैं, रिप्लेसमेंट तैयार होती है, उनको सोचना नहीं पड़ता। यही है कि उनका सिस्टम, उनकी डोमेस्टिक, उन्होंने वैल्यू दी अपने प्लेयरों को, सबको वो खिलाते हैं। हमारे यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे प्लेयर्स ऐसे हों, पहले आप क्रिकेट को खिलाएं, डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए तो कन्विंस करें प्लेयरों को, वो तो शौक लाए खिलाने के लिए। देयर वाज अ टाइम जब इंडिया का बॉलिंग अटैक वीकेस्ट अटैक हुआ करता था हमेशा से, और बैटिंग उनकी हमेशा स्ट्रांग। नजीब एग्री करेगा, एमएस धोनी जितनी देर कैप्टनसी वो करता रहा, वो 3.5-4 बॉलर से ही खेलता रहा। बाकी उसने 5वां 6ठा बॉलर युवराज, सहवाग इनको यूज किया। तो आप देखें अब उनके पास 5 बॉलर है, 6ठा बॉलर भी उनके पास पूरे 6-8-10 ओवर्स करने वाला है। तो ये उनकी कामयाबी है। सुंदर है, बाहर बैठा हुआ रवि बिश्नोई है, चाहल है, इतने ऑप्शन है कि उन्होंने, अब उनको समझ नहीं आती हम 15 क्या अनाउंस करें, उसके बाद 11 क्या बनाए। अभी पिछले दिनों ग्रेट सुनील गावस्कर ने एक बात कही थी जिसपे लोग बड़ा इस पे वो कर रहे थे कि ये क्या बात हुई कि बी टीम। मैंने कहा उन्होंने मुरव्वत से काम लिया है, उनकी सी टीम से भी हमें जरा मुश्किल ही होगी। ये कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जब आप फैक्ट फेस करेंगे ना, तब आप, जब रियलिटी चेक मिलेगा तब आप बेहतरी की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा है ना कि हम अपनी टीम को कुछ कह दें, ठीक है, बाहर से कोई कुछ लेकिन ये फैक्ट है कि वो, आप पहले तो आप मुझे बताएं बुरा किस बात में मान रहे हैं? दुनिया की सारी टीमें तो बी टीम ही आपसे खेल रही होती हैं, वो अपनी ए टीम तो खिलाती नहीं है। दूसरे मुल्क के जो क्रिकेटर है ना, वो बात करते हैं ना ऐसे, तो उस पर अमल होता है, उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाता है। जब अपने घर के बंदे हम लोग कह रहे होते हैं कि ये गलत हो रहा है, तो हमें गलत कहा जा रहा होता है कि नहीं इनका एजेंडा है, कोई ये गलत बात कर रहे हैं। हम जी जुब्बे पहन के हम दोस्तियों में ही मरे जा रहे हैं। वो भी आपने बात सही की है। मेरी बात सुने, हम जो बैठ के यहाँ बोलते हैं ऐसी तो नहीं बोलते ना भाई, ठीक है ना। हम दुनिया को, वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है। पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उन्होंने उनको इतने पाउंड्स दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, जेन्युइनिटी ठीक है, वो सब साइड में हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद इतना आसरा दिया जाता है कि भाई आपकी जब यहाँ क्रिकेट खत्म होगी ना, तो हम आपको यहीं से कोचिंग स्टाफ में लेके आ जाएंगे, ठीक है। और उनको लालच है। देखिए, चाहे पाकिस्तान का क्रिकेटर है, चाहे किसी दुनिया का कोई सा भी क्रिकेटर है, सबको पता है कि मेरा एक टाइम आना है और मैंने जाना है। सबको पता है अगर 200 गज का आज मेरा 1000 गज का मेरा घर है, तो मैंने 4000 का घर भी करना है। अब जाहिर पता है हर कंट्री के अपने हिसाब से घर होते हैं,
तो सबके दिमाग में है कि यार ये पैसा इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है। यार आप ये बात कर रहे हैं, मतलब यानी न्यूजीलैंड की टीम प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स अपने कंट्री के मैचेस, साउथ अफ्रीकन कंट्री के मैचेस छोड़ के आईपीएल में चले गए यार, जिनके बारे में हम कहते थे यार ये तो कंट्री की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, उनके लिए खेलना चाहते हैं। क्या इस वक्त भी हम ये बात कह सकते हैं नजीब के ये फायदा हुआ है, एडवांटेज मिला है इंडिया को एक ही स्टेडियम में खेलने का? मतलब मुझे तो अब ये बात ही समझ नहीं आ रही है। ये हर कर कोई करके बातें थक गए। नहीं, मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल प्रेशर शायद इंडिया पे डालने का तरीका है, या ये अब बस हो गया ना। वो हर तरीके से आप देखें, उनका बैलेंस टीम का चेक करें। अगर वो यहाँ खेल रहे होते ना पाकिस्तान में, तो बना रहे होते 350-400 रन, 400 भी बना लेते तो मुझे कोई हैरत नहीं होती, जिस तरह की हमारी पिचेस हैं। ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, मैं ये कह देता हूं इसको कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक आईसीसी इवेंट में एक टीम एक ही जगह खेल रही है, बाकी सारे उसके आसपास उसके हिसाब से चल रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी तो उनको एक ही वेन्यू ऑफर की थी, हमने भी वही की थी। हम अगर उनको बुला लेते, आप तो लाहौर में भी आ कर रहे थे कि लाहौर आके खेल लो, लाहौर से खेल के चले जाओ, उस वक्त भी जाए क्यों, लेकिन वो यही एडवांटेज लाहौर वहां भी नहीं मिलता। ये बातें होनी चाहिए, बातें रोक नहीं सकती। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे रहा हूँ कि जो ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं ना, इनसे पूछे, ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, रह चुके हैं, इनको पता है कि 4-4, 5-5 घंटे की भी फ्लाइट्स होती है, 2 घंटे की फ्लाइट पे इतना शोर मचा रहे हैं। और फिर हाँ, ये अगेन ये वाली बात है कि 2 सेमीफाइनल वाली टीमें दुबई गई, वहां उन्होंने इंतजार किया किसका मैच इंडिया के साथ पड़ेगा, वो वहां रुका, जिसका नहीं था वो वापस आया, उसने वहां आके अपना सेमीफाइनल खेला। दैट इज लाइक अ जोक। इसमें ब्लेम किसको जाता है? इसमें आईसीसी को जाता है कि आपको ये चीजें मैनेज करनी चाहिए थी, और किसी इवेंट में एक टीम अलग नहीं रह सकती बाकी सबसे, तो ये गलत है। लेकिन इस टीम को उस जरूरत नहीं है। ये पता है, जब हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो हम दुनिया के सामने लगता है कि हम बड़े सॉर लूजर हैं, कि हम ये कह रहे हैं यार हम पहला राउंड क्लियर नहीं कर पा रहे, आप उनको कह रहे जगह का फायदा। मिसाल है ना खिसियानी बिल्ली, हम बात बस हम